हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 2022 एंड 2023। जी हाँ, अगर आप अगले साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो देखिए आज के लिए हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे करें 2023 की तैयारी। जी हाँ, अगर आप अगले साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपका मन है कि आप 450 प्लस स्कोर कर पाए तो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं तो बिल्कुल भी इस वीडियो को पूरा देखे कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मोटिवेट करेंगे। वो हर टॉपिक, वो हर चीज आपको बताएंगे कि जिससे करके आप एक टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं बोर्ड की एग्जाम में। देखिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो चाहता है, वो उनके सामने किताबें भी रहती है, लेकिन उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि हम पढ़े कैसे। ठीक है, तो इसी कारण से आज हम आपको बताएंगे कि आज की इस वीडियो के थ्रू कि वो सबसे प्रमुख आइडियाज क्या है, क्या होना चाहिए टाइम टेबल, बच्चे को कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, अगर कम पढ़ना चाहिए तो कितना कम पढ़ना चाहिए, कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सी तरह की किताबों का प्रयोग करना चाहिए, एनसीईआरटी सही रहेगा या नहीं रहेगा, खुद का नोटबुक बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। और उम्मीद है, यकीन करते हैं हम आपके इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड का एग्जाम, जी हां, अभी से ही आप बोर्ड के एग्जाम में लग जाएं और आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत बेहतर जाए, आप एक मार्बुलस स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल हो जाए और आपके मार्क्स काफी अच्छे जाए, तो आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखते हैं। चलिए शुरू करिए। टॉपिक क्या है भाई? बोर्ड एग्जाम 2023 कैसे करें 2023 की तैयारी। सबका 450 प्लस के पार हो सकता है अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो। बोर्ड टॉपर बनने के लिए कमजोर छात्र कैसे करेंगे तैयारी, और देखें इस वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल टिप्स देने वाला हूं, 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको हर हाल में करना होगा। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उस 10 पहलुओं पे हम डिस्कस करते हैं कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं और ये चीज नहीं करना है आपको। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि कब उठना है, कब सोना है, क्या टाइम टेबल होगा, वो सब चीजें बाद में हम आपको बताएंगे। पहले आइए ये 10 सबसे प्रमुख बातें क्या क्या है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेहतरीन छात्रों की श्रेणी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, यहां पे हमने लिखा है कि भाई 10 प्रमुख उपाय। अब ये 10 प्रमुख उपाय आपके सामने हम क्या क्या रखने वाले हैं। मैंने पहले बोला कि उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्टॉप नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें इस वीडियो में नई आपको मिलने वाली है और बहुत बेहतर, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। तो पहला उपाय, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर हमारे उपायों को देख पा रहे हैं, पहला उपाय हमने कहा कि जब भी तैयारी शुरू करें लक्ष्य के साथ ही करें। देखिए, हर इंसान कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो पढ़ना हो, बिजनेस करना हो या कुछ भी। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उस काम को करने से पहले एक लक्ष्य बनाता है कि हाँ, हमें 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में इस काम को करना है। ये क्या हो गया? आपका एक लक्ष्य हो गया। अब मान लो कि हम काम कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, बस किए जा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कि वैसे कंडीशन में आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि जब भी तैयारी शुरू करें, मान लीजिए कि आप अभी से 12th की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं अभी हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग है, तो अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए गोल, एक टारगेट कि हाँ, हमें इस बार 10th में या 12th में, कोई भी बच्चा, अगर आप 10th के हैं, 12th के, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, तो अगर आप 12th में हैं या 10th में हैं तो पहले आप एक लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए कि हाँ, हमें रोज 8 घंटे पढ़ने हैं, रोज 7 घंटे पढ़ने। जरूरी है कि मैंने 8 बोला तो 8 ही पढ़ेंगे। अगर आपके मन में लग रहा है कि नहीं हम रोज 4 घंटे पढ़ेंगे, तो उस लक्ष्य को कायम रखिए कि नहीं, हम 4 घंटा रोज पढ़ेंगे। ठीक है, ये गोल है कि नहीं, हम 75%, 80%, 85%, 90% मार्क्स लाएंगे तो लाएंगे। इसको हम लक्ष्य कहते हैं, इसको हम गोल कहते हैं।
तभी आप सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात यह है कि तैयारी शुरू करने से पहले एक लक्ष्य का निर्माण करें, एक टारगेट का, ठीक है, एक पॉइंट का निर्माण करें कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने कहा है कि भाई जब भी तैयारी शुरू करें लक्ष्य के साथ ही करें, बिना लक्ष्य के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लक्ष्य ही हमें सब कुछ सिखाता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, अपने आप पर 100% भरोसा रखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर हैं, वो पहले ही से करेंगे यार हमारा मैट्रिक में भी खराब गया, इंटर में भी खराब जाएगा, हमने 9th में अच्छे से मार्क्स नहीं लाया, अब 9th भी एग्जाम खराब गया, 10th भी खराब जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल को कम करना। इससे हानि समझिए, मान लीजिए कि जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हम एक फेल्यूर स्टूडेंट हैं, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हम एक फेल्यूर स्टूडेंट है, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए संभव नहीं है, मतलब इस तरह की भावनाएं, इस तरह की फीलिंग्स आप जब अपने अंदर खुद ही निकाल रहे हो तो सामने वाला क्या आपको पास करके देगा? पॉइंट टू बी, आप अपनी नजरों में खुद ही फेल हो चुके हो तो सामने वाला या सर्टिफिकेट पर पास करके क्या फायदा? सिंपल सी बात है, जब आप अपनी नजरों में खुद ही फेल हो चुके हो कि नहीं हम एक फेल्यूर स्टूडेंट हैं, हम पास नहीं होंगे, हमारा पक्का कंफर्म है कि हम अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, जब आप अपने आप को ही दिलासा नहीं दे पा रहे हो, जब आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, तो आपके परिवार, आपके फैमिली मेंबर, आपके माँ बाप, आपके दोस्त कैसे आप पर भरोसा करें? आपके टीचर आपके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा नंबर ला सकते हैं? यानी सिंपल सी बात है कि हमने ये जो कहा कि अपने आप पर 100% भरोसा रखें। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है पढ़ने में, थोड़ा भी पढ़ रहे, 1 घंटा ही पढ़ रहे, तो आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, एंड आई विल ट्राई, कि मैं कर रहा हूं, ठीक है, और मैं ये कर सकता हूं। तो ये इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, थोड़ा भी आ रहा है, उसमें भी आप बहुत लिख दोगे। जब आप अपने अंदर भरोसा नहीं रखोगे ना, जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो भी भूल जाओगे। समझो इस चीज को, अगर मैं 50 क्वेश्चन दूं, 50 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए दूं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है कि नहीं 50 का 50 मार देंगे, यकीन मारिए 30-35 तो मार के ही आएंगे। अगर मैं आपको 50 दूं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले कि मुझसे तो बनेगा ही नहीं, क्या फायदा, सर ने बेकार दे दिया ये, तो उससे डाउन हो जाएगा, 20 पे अटक जाओगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस, भरोसा किस पे होना चाहिए? खुद पे। खुद पे यकीन कर, मंजिल तुम्हारे सामने होगी, इस बात को याद रखिएगा। 2 चीज, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट कहा गया है कि कभी भी अपने आप को हारा हुआ ना समझे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को पहले से कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं पास नहीं होने वाला हूं, मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मैं फेल हो चुका हूं कई बार, और अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूं, अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, मैं अब हार चुका हूं अपनी जिंदगी से, अपने स्टडी से, अपने काम से, मैं हार चुका हूं। वैसा इंसान चाह कर भी कभी जीत नहीं पाएगा। समझिए इस चीज को। सिंपल सी बात मैं आपको बोलूं, जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, एम आई राइट, जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके शिक्षक आपके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? सिंपल सी बात है ना। तो कभी भी, और इस भरोसा के लिए हमेशा जीता हुआ फील करिए कि नहीं हम कर सकते हैं। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, मान तो रहे ना कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। तो इसको कहते हैं भरोसा, जज्बा, अंदर से कॉन्फिडेंस कि नहीं हम करके दिखाएंगे। अरे सर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे, इसको कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी अपने आप को हारा हुआ ना समझे, अपने आप को हमेशा ऐसे हर दिन एक नई चीज की शुरुआत करें, हर दिन अपने आप को एक जीता हुआ इंसान अपने आप को फील करवाए। देखिए ये सारी बातें कुछ बच्चों को बोर लग रही है, लेकिन जो बच्चा इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है उसकी जिंदगी बदल जाएगी आज की इस वीडियो के बाद। मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता बहुत कम हूं, मैं एज ए मोटिवेटर इस चैनल पे हूं, एज ए मोटिवेटर, जैसा कि आपको पता है कि मैं पढ़ाता हूं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा मेरे लाखों लाख मिलियन में व्यूज गए हैं मोटिवेशन में। जी हाँ, मैं बच्चों को बहुत बेहतरीन ढंग से मोटिवेट कर सकता हूं, इतना मुझे पता है। तो अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 4। देखिए चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले एक टाइम टेबल जरूर तैयार कर ले। जैसे मान लीजिए कि आज आपका मन था पढ़ने, आपने 6 घंटा पढ़ा, कल आपका इससे ज्यादा भी मन किया पढ़ने का, आपने 8 घंटा पढ़ा, उसके अगले दिन आपका मन किया तो 3 घंटे पे आ गया, उसके अगले 3-4 दिन तक आपने किताबों को छुआ ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। शिक्षा जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, समझिए इस बात को। शिक्षा जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। ऑक्सीजन को क्या आज ज्यादा कल कम परसों एकदम बंद कर सकते हैं? ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब हम ऑक्सीजन को आज हमने दिया, कल भी उसकी जरूरत है, परसों भी उसकी जरूरत है, तो शिक्षा की जरूरत रोज होनी चाहिए, और उसके लिए एक टाइम टेबल। जब हमें पता है, ठीक है, कि हम रोज सांस लेते हैं, हर सेकेंड हम अपनी सांस को अंदर बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो जो शिक्षा जो है वो भी एक तरह का ऑक्सीजन ही है। तो फिर उसको हम क्यों, आज हमने 8 घंटा पढ़े, कल 6 घंटा पढ़ेंगे, उसके अगले दिन 3 घंटा, फिर 5-6 दिन तक हमने किताबों को छुआ नहीं? यानी पढ़िए बाद में, पहले एक टाइम टेबल बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टाइम टेबल में 10 घंटे का टाइम टेबल बना लो। आपको लग रहा है कि आप 2 घंटा पढ़ पाओगे, अरे इतना तो नहीं कमजोर हो कि 2 घंटा भी नहीं बैठ पाओगे 24 घंटे में, 3 घंटा भी नहीं। हालांकि मैंने अभी तक बताया नहीं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कब सोना है कब उठना है, इस वीडियो के लास्ट में मैं वो बताऊंगा। जो बच्चा लास्ट तक मेरी वीडियो देखेगा वो बहुत खुश रहेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 घंटा पढ़ो, आप 8 घंटा पढ़ो, आप 12 घंटा पढ़ो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा। मैंने खुद इतनी पढ़ाई नहीं की, मैं मुश्किल से 6 घंटे पढ़ता था, मुश्किल से बोल रहा हूं मैं, प्रतिदिन, लेकिन हाँ रेगुलरिटी थी मेरे अंदर। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि आप जब भी पढ़िए एक टाइम टेबल। जैसे मान लीजिए कि आपने इस किताब को लिया, अब हमें पता है कि हमें इसको 2 घंटा पढ़ना है, तो जब तक 2 घंटा ना हो जाए ना, तब तक आप इस किताब के ऊपर अपना कंसंट्रेशन बना के रखो। यानी जब भी पढ़े तो पढ़े तो ठीक है, लेकिन पहले टाइम टेबल बनाइए, एकदम जरूरी है। अब कहिएगा सर आप ही बना के दे दीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं ही आपको टाइम टेबल बना के देता हूं, ठीक है। तो जब भी पढ़े टाइम टेबल जरूर तैयार कर ले, वो मैं आपको अभी तैयार करके दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। ये चौथा पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। आइए 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट एकदम बहुत शानदार पॉइंट है कि कम पढ़े पर बेहतर से करे पढ़ाई। कम पढ़े पर बेहतर से करे पढ़े, मतलब समझ रहे इसकी बात को। मान लो कि अभी यहां ऐसे हम पढ़ रहे हैं किताबों को लेकर, और ध्यान उधर टीवी पे है, ध्यान से समझिए। 1 घंटा हमने किताबों को लिया, पता चला मुश्किल से 10 को ऑब्जेक्टिव तक नहीं हम रट पाए, 10 क्वेश्चन हम सही से डील नहीं कर पाए, 2 घंटा 3 घंटा पढ़े रहे। तो इससे बढ़िया है कि नहीं पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आधा घंटा ही पढ़ेंगे ना, इस पे ध्यान। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मान लो कि उनको 5 पेज इस किताब से मैं दे दूं रटने के लिए, तो कोई बच्चा 10 मिनट में भी रट देगा, कोई बच्चा 20 मिनट में भी, कोई बच्चा 1 घंटा में भी रटेगा, कोई कोई 2 घंटा हो जाएगा तब भी नहीं रटाएगा उससे। तो ये क्या हुआ कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, आपका जो ध्यान है, आपकी जो एकाग्रता है वो छिन्न हो रही है, भिन्न हो रही है, इधर उधर जा रही है, ठीक है। देख रहे हो किताब को, ध्यान जा रहा है, टीवी पे देख रहे हो किताब को, ध्यान जा रहा है कि भाई देखे जरा किसी का मैसेज तो नहीं आया व्हाट्सएप पे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे एकदम एकदम खोल खोल के देख रहे, इधर भी पढ़ रहे, इधर भी पढ़ रहे, इधर भी पढ़ रहे। तो ये क्या हुआ, आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भंग हो रहा है। इससे बढ़िया है कि आप नहीं पढ़ें। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जरूरतमंद चीज है जिसे आप, ठीक है, जबरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिक्षा बचपन में 10वीं तक हमें पढ़ाया जाता था, माँ बाप के थ्रू मारा जाता था, पीटा जाता था, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। 10वीं के बाद आपके माँ बाप आपको मारना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, और वो पढ़े या ना पढ़े अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमसे कुछ उपाय नहीं होने वाला है। तो शिक्षा जो है वो जबरदस्ती की चीज नहीं है। शिक्षा बाल्यावस्था में जबरदस्ती की चीज है, माँ बाप पीटते हैं, कूटते हैं और हमें अपने बढ़ावे की ओर देते हैं। लेकिन अब दैट्स नॉट पॉसिबल कि माँ बाप हमें पीट कर पढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी एज है और जिस स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हमारा कहना है कि भाई कम पढ़े पर बेहतर से करे पढ़ाई। 1 ही घंटा पढ़ेंगे सिर्फ किताब के ध्यान, अरे फेसबुक चलाना है ना, व्हाट्सअप चलाना है, पहले 1 घंटा पढ़ लीजिए ना, फिर 1 घंटा फेसबुक चला लेंगे, क्या फायदा 2 घंटा ऐसे करके, आधा घंटा इधर देखे, आधा घंटा उधर, 2 मिनट इधर, 4 मिनट इधर ना।
दिस इज नॉट फेयर। अगर इस वीडियो को कोई गार्जियन, कोई माँ बाप देख रहे हैं तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि उनके बच्चे, अगर सिर्फ, देखिए सोशल मीडिया गलत चीज नहीं है। सबको लगता है कि सोशल मीडिया गलत चीज है, फेसबुक से बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, व्हाट्सएप से बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है उस बच्चे के नेचर के ऊपर कि भाई वो कर क्या रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कि कम पढ़े पर बेहतर से करे पढ़ाई। ठीक है, कैसे करना है पढ़ाई? बेहतर से करना है पढ़ाई। यहां तक क्लियर है? एक बार सभी बोल देंगे यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द 10 प्रमुख उपाय में छठा उपाय हम आ चुके हैं, और छठा उपाय कहता है कि अपना एक खुद का नोटबुक तैयार करें। जी हाँ, ये देखिए, अगर कोई टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप उसका एक नोटबुक तैयार करें, एज लाइक दिस ऐसे। जैसे देखिए मैंने अभी तैयार कर रखा है, मैं बच्चों को 12th का नोटबुक भी देता हूं जैसे इस तरह से, जैसे अभी सॉलिड स्टूडेंट का आपको दिख रहा है, ये हमारा हैंड रिटन नोटबुक है, हैंड हाथों से लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटबुक तैयार कर सकते हैं। कहिए सर ये कैसे पॉसिबल है? ये देखिए फिजिक्स, अभी केमिस्ट्री का दिखाया था मैंने, ये भी देखिए फिजिक्स का है। ठीक है, तो ये हैंड रिटन नोटबुक है, चैप्टर वाइज है, ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट लॉन्ग प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट बुक सॉल्यूशन सब कुछ। तो आप जब भी कोशिश करें तो अपना एक खुद का नोटबुक तैयार करें। अब सवाल है सर ये कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो जब सर पढ़ाते हैं, चाहे आप ऑफलाइन, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो या किन्हीं से भी पढ़ रहे हो, हमारे चैनल पे भी क्लासेस चल रही है, 9th 10th 11th 12th पूरा एप्लीकेशन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्रीम क्लासेस लाइव हमारा एप्लीकेशन है। तो अपना एक खुद का नोटबुक तैयार करें। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है कि नहीं सर हमें नोटबुक हमसे तैयार नहीं हो पाएगा, हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ऐसी चीजें हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास उतना दिमाग ध्यान नहीं, मतलब हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, तो आप इस नोटबुक को अपने घर तक, अपने व्हाट्सएप पे इसको मंगवा सकते हैं। जो भी इसकी चार्जेस है, एक बहुत छोटी सी प्राइस, जो जिरोक्स की प्राइस होती है नॉर्मल 100-150 की, ये का ये पूरे एक सब्जेक्ट की मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप मंगवा सकते हैं। हमारा नोटबुक लगभग 10 साल से मैं बच्चों को नोटबुक दे रहा हूँ, और हर साल बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और बेहतर नंबर लाते हैं जी। बाद में बच्चा कॉल करता है कि सर आपके नोटबुक से मैंने इतना लाया, उतना लाया, उतना, तो नोटबुक हमारा बहुत बेहतर है। ठीक है, हजारों हजार नहीं, लाखों लाख बच्चे हमारे नोटबुक को देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपसे खुद से पॉसिबल है तो फिर आप बना लीजिए, फिर हमारे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पॉसिबल है देन आप हमें व्हाट्सअप कॉल या कर सकते हैं, अभी वीडियो के लास्ट में आपको नंबर भी दिखेगा। ठीक है, तो अपना एक खुद का नोटबुक तैयार करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, और बहुत बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है कि अपनी संगत, संगत का मतलब आसपास का जो वातावरण होता है, आसपास के जो दोस्त होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, संगत पंगत लंगर, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो अपनी संगत कमजोर छात्रों से नहीं रखे, उस छात्र से दूर रहे जो आपको शिक्षा की ओर बढ़ावा नहीं देता है। जो खुद शिक्षित नहीं है वो क्या आपको शिक्षा की ओर लेकर जाएगा? यानी उस छात्र से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहे जिसकी पढ़ाई बेहतर नहीं हुई है, जो अच्छे ढंग से पढ़ता नहीं है, जिसका ध्यान, जिसका कंसंट्रेशन पढ़ाई के अलावा किन्हीं और चीजों पर रहता है, सोशल मीडिया और बहुत कुछ ऐसी चीजें। यानी 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपनी संगत को जो है वो कमजोर छात्रों से, फालतू जैसे जो आपके लेवल का नहीं है, जो आपके मतलब समझ रहे ना आप हमारी बात, जिनका ध्यान कहीं और जाता है, फोन पे जा रहा है, ये वो गलत गलत चीजें। ठीक है, तो संगत, क्योंकि आपने सुना होगा संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है, और संगत ही, पॉइंट टू बी नोटेड, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही हमें सब कुछ सिखावत है। ठीक है, तो संगत से ध्यान रखिएगा। हाँ, जो अच्छे छात्र हैं, जो बहुत पढ़ने में होनहार है, टॉपर्स स्टूडेंट है, उनसे दोस्ती करिए, कुछ तो जरूर सीखिएगा, क्योंकि हमने अभी हमने कहा कि संगत से गुण आवत भी है और संगत से गुण जावत भी है। तो आप समझते हो कि आपके लिए संगत कितना जरूरी है। 8वां हमने कहा कि जब भी पढ़ने बैठे तो शांत वातावरण में बैठे। अब मान लो कि पांच पांच घर वाले, 4-5 लोग बैठ के बीच में कुछ गपशप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी, वही बात मैंने जो बताया था। अब बीच में वहां पे आप किताबें लेकर ऐसे बैठ गए, क्या दिखाना चाह रहे हो कि पढ़ने में बहुत तेज हैं हम? क्या दिखाना चाहते हो कि आप हम पढ़ने आए हैं? हाँ, अरे आप पढ़ने नहीं आए हो, आप माँ बाप को बुड़बक बनाने आए हो। जो आसपास जो आपके परिवार वाले हैं उनको बुद्धू बना रहे हो, देखो हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले लोग बीच में बैठा नहीं करते, साइड में जाकर पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो जब भी पढ़ने बैठे शांत वातावरण में पढ़े, आसपास कोई शोरगुल ना हो, बैकग्राउंड नॉइज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो बिल्कुल शांत हो, कुछ नहीं, एकदम म्यूट रहे।
कोई परेशान ना करे। याद रखिएगा, जो चीज 20 मिनट में जानना चाहिए था वो 15 मिनट में आपके माइंड में जाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, नौवा टॉपिक। नौवा कहा गया है कि उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे जो प्रीवियस ईयर्स पूछा गया। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स, जैसे आप क्वेश्चन बैंक ले आइए खरीद के, ठीक है। अभी 10 के जगह मैं 11 टॉपिक बताने वाला हूं, फिर हम आपके टाइम टेबल और कब सोना है कब उठना है इस पर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे जो प्रीवियस ईयर्स पूछा गया। एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और देखिए कि क्वेश्चन बैंक में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस चैप्टर पर, उस टॉपिक पर आप अपना ध्यान ज्यादा दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि वो जब हर साल वहां से पूछा जा रहा है तो इस साल भी वहीं से पूछा जाएगा। और याद रखिए, बहुत काम आएगा ये चीज आपके लिए। तो उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे जो प्रीवियस ईयर्स पूछा गया, पिछले 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में, जहां से बार बार प्रश्न आ रहा है, आप उसी को उठाइए। इस बार भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे लिए रामबाण था आपके लिए कि उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो प्रीवियस ईयर्स पूछे जाते हैं। 10वां कि 24 घंटे में 1 घंटा प्रतिदिन क्विज जरूर करिए। अब ये देखिए, क्विज कहां से करना है सर, सबसे बड़ा सवाल। नोटबुक के लिए तो मैंने बोला कि आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी नोटबुक ले सकते हैं, जो हमारा नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ड्रीम क्लासेस लाइव। देखिए, हमारे एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पे खासियत भी मैं बताता हूँ इस एप्लीकेशन की, ड्रीम क्लासेस। हालांकि इसका नाम अब चेंज हो जाएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको लाइव दिखे, ठीक है, क्योंकि मैंने अपडेट करवा दिया है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इस एप्लीकेशन पे आपको नोटबुक मिलेगा, फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, और यहां पे क्विज इतना करवाया जा रहा है ना, 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सब कुछ का क्विज करवाया जा रहा है। और 10वां जो पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखवाया कि 24 घंटे में 1 घंटा प्रतिदिन क्विज जरूर करें, और मुफ्त में, एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू फ्री में क्विज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का क्विज होगा, हर क्लास का, ऐसा नहीं है कि 10th का नहीं होगा। 10th 11th 12th पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, एनडीए, आईटीआई, हर कॉम्पिटिटिव का भी क्विज यहाँ पे करवाया जा रहा है। कोई पैसा नहीं, 1 रुपया तक नहीं यहाँ पर आपको लग रहा है। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री में क्विज करिए, क्योंकि 10वां जो पॉइंट हमने आपके लिए बताया कि भाई फ्री में क्विज करिए। क्विज करने से बहुत बेनिफिट होगा। जो चीज आपके कंफ्यूजन है, जिस चीज पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो चीज रिपीट होगा, और रिपीट होने से वो कंफ्यूजन दूर होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्विज बहुत जल्दी करें, बहुत जल्द शुरू कर दीजिए क्विज करना। और क्विज स्टार्ट भी हो चुका है, कोई फीस नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको थोड़ी देर में हम आपको ऑफिशियल का जो पूरा है वो दिखाएंगे। तो क्विज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल 100%। ओके, तो क्या करना है बच्चा? क्विज एकदम करना है, ठीक है। देखिए, आवश्यक निर्देश, आप बोर्ड की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबों का पालन करें। सबसे आवश्यक निर्देश ये है, निर्देश कि आप बोर्ड की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबों का पालन करें, या आप हमारे द्वारा लिखे गए हैंड रिटेन नोट्स, जी हाँ, जो हमारी टीम हाथों से लिखती है, एज लाइक दिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बार बार, आप हमारे इस हैंड रिटेन नोट्स को आप अपने घर मंगवा सकते हैं। सब सब्जेक्ट का है, अभी तो बस डेमो में आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत कम प्राइस है, अभी ऑफर बहुत बढ़िया चल रहा है हैंड रिटेन नोट्स पे। इसको आप एप्लीकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। जल्द ही आपके एप्लीकेशन पर, हमारे जो हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस, देखिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अभी और भी, मैं अभी टाइम टेबल और सोने जगने का जगह तो टाइम बताया नहीं मैंने, अभी बस बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले इस आवश्यक निर्देश को सुन लीजिए कि आप बोर्ड की तैयारी जो है के लिए एनसीईआरटी की, देखिए बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी। याद रखिएगा, 70% क्वेश्चन हर साल एनसीईआरटी की किताबों से पूछा जाता है। जहां 70% पूछ रहे हैं वहां इग्नोर क्यों करना, ठीक है। तो आप बोर्ड की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबों का पालन करें, आप हमारे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग करें। और इस हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे यहाँ पे कर सकते हैं संपर्क हमारी टीम के थ्रू। और आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये है एप्लीकेशन, यहां पर नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। अभी हो सकता है आपको ड्रीम क्लासेस दिखे, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा कुछ ही दिन में, मैंने अपडेट करवा दिया है। और नाम क्या हो जाएगा जी? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। इसको इंस्टॉल करिए, ये हेल्पलाइन नंबर है, बात करिए हमारी टीम से और आगे बढ़िए। चलिए अब आइए, ठीक है, अब आइए फर्स्ट पॉइंट कि सर कब सोना और कब जगना, ठीक है। कब सोना और जगना, सोना और जगना, ये टाइम मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद आपको कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। कितने घंटे
पढ़े, ठीक है, कितने घंटे पढ़े, और तीसरा कब पढ़े, ठीक है, कब पढ़े। ये 3 पॉइंट अभी बहुत जरूरी है। सोना और जगने की बात करें तो मैं आपको एक बेस्ट टाइम बताता हूं सोने और जगने का। आप सुबह जो है, हालांकि आपसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बच्चा पालन करेगा वो बताएगा, सुबह 4 बजे 4 AM टू 4:30, ज्यादा से ज्यादा 4:30 बजे। ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो रियलिटी है, उस पर हम चलते हैं कि आप सुबह 4 से 4:30 बजे तक उठ जाइए, क्योंकि वहां पर उस समय जो है बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बिल्कुल शांत रहता है, आसपास वातावरण शांत रहेगा, हल्ला बिल्कुल नहीं होगा, आप बेहतर ढंग से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो सुबह 4 बजे, और 2023 की तैयारी आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू करिए, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू करिए, ड्रीम क्लासेस के थ्रू। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पे रुकेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहीं से सब सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, 10th 11th 12th, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, और आप वहां पे करें। आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करके एक बार प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए तो सही कि वहां पर कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर की एक पूरी मंडली है, और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें। कितने घंटे पढ़े, सभी, कोई टीचर बोलेगा 16 घंटा, हम कहेंगे ना, कोई बोलेगा 12 घंटा, हम कहेंगे ना, कोई बोलेगा 10 घंटा, हम भी कहेंगे ना। तो सर पढ़े का, तो हम आपको कहेंगे कि आप 24 घंटे में 8 घंटा पढ़िए। सिर्फ अगर आप 450 क्रॉस करना चाहते हैं तो 24 घंटे में 8 घंटा पढ़िए, बस इतने में ही आपका एग्जाम बेहतर नहीं मस्त जाएगा एकदम। अब सवाल है सर कब पढ़े, हाँ टाइम टेबल। अब क्योंकि मैंने बोला था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा, जी हाँ, मैंने बोला था ना कि मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा। चलिए टाइम टेबल पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपके पूरे 8 घंटे को 4 शेड्यूल में बांटा है, ठीक है, कितने शेड्यूल में, 4 शेड्यूल में बांटा है। अब यही 4 शेड्यूल कैसे कैसे क्या करना है, अगर आप हमारे थ्रू हमारी बात मानते हैं तब, नहीं मानते तब तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते। 4 शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल हमने कहा कि सुबह 4 हम नहीं 4:30 देते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम इतना नजदीक नहीं है, एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको हम 4 कर देंगे, 4:30 से 6:30, ठीक है, ये 2 घंटा। और यहाँ पे क्या करना है, जब जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का बहुत बोलबाला है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव को रटना, समझना, जो भी है आप करिए, 2 घंटा यहाँ पे। दूसरा, अब बाकी आप कोचिंग ट्यूशन जाओगे ही जाओगे, सिंपल सी बात है। दूसरा हम आपको बोलेंगे कि 11 बजे से आप 1 बजे तक, ठीक है, 1 नहीं हम 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 बजे तक आप पढ़िए। दूसरा टाइम कितना घंटा हुआ जी, 3 घंटा, ठीक है बच्चा। और यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको डेरिवेशन, ये भी मैं बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल, ठीक है, और आपको मैथ्स, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहां पे हल्ला होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, आसपास का वातावरण शांत नहीं रहेगा, बच्चे हल्ला करेंगे, और ऐसे में रटने वाली चीजें आप यहाँ पे कर नहीं पाओगे। तो न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, इस तरह की चीजें, ठीक है, मैथ्स वगैरह आप बनाइए, इस समय ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब आइए दूसरा, मतलब चार एरिया में हमने बांटा है ना, 2 तो हो चुका है, तीसरा देखिए। तीसरा जो हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरा कब पढ़ना है, तीसरा देखिए, हम 3 2 5 घंटा हो गया ना, तीसरा हम बोलेंगे शाम 5 से 6, 6:30, ज्यादा नहीं, 1 डेढ़ घंटा, ज्यादा नहीं, ठीक है, 1 घंटा। और यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप क्विज करिए हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, फ्री में। आप करके तो देखिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, लगेगा तो आप मुझे एक बार कंप्लेन कर सकते हैं। क्विज करिए, क्विज में ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, टिक लगाना रहेगा, ठीक है, और टिक मार के देखिए कि कौन सा आंसर सही है, ऐसे करके क्विज। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्री कोर्स, पेड कोर्स के बगल में जाइएगा तो फ्री डेली क्विज रहेगा, उस पर जाइए, सब्जेक्ट चूज करिए और मारिए, टेस्ट दीजिए। क्विज का मतलब टेस्ट है जो हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त क्विज करवाया जा रहा है, मुफ्त में ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ हम देंगे एप्लीकेशन पर, आपको नोटबुक देंगे हम आपको फ्री में, ऑब्जेक्टिव का अपने एप्लीकेशन पर फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जल्द ही अपडेट करवा दिया जाएगा। 3 2 5 और 1.5 6:30, और एक हम रात्रि में आपको बोलेंगे, ज्यादा नहीं, 8 से ज्यादा नहीं, अगर 9:30 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे तक, ठीक है। बस ये है आपका टाइम टेबल।
और यहाँ पर आप बुक सॉल्यूशन एनसीईआरटी की किताबों को प्रयोग करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रामबाण 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, और जिसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर और हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस लाइव पर टारगेट बैच शुरू हो चुका है 2023 के लिए। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से फ्री में पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर 2023 के लिए साइंस का बैच शुरू हो चुका है, जिसकी फीस बहुत कम है अभी ऑफर के साथ, आप अपनी तैयारी वहां से कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का आप पालन करिए। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, हम चाहेंगे कि वो बच्चा नीचे हमें कमेंट करके बताए कि सर हमने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा और कैसा फील हुआ, ये भी बताइएगा, ताकि मुझे भी गर्व जैसा महसूस हो कि इस वीडियो को ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट तक देखते हैं। तो एक कमेंट, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ लिखकर आप एक बार अपने मन की बात लिखे कि सर हमने आपकी वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, क्योंकि अंत तक देखोगे तभी इस बात को सुन पा रहे हो ना आप। अंत तक देखा और बहुत मजा आया इस वीडियो को देखकर, यार मजा नहीं आया तो नहीं बोलेंगे आप। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है 2023 की वार्षिक परीक्षा के लिए, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो बच्चा सीबीएसई से हो, सबके लिए कंडीशन एक है, बस हम आपका इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में। ये भी बता दीजिएगा बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, कहां से है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 10th 12th ऑल स्टूडेंट। ठीक है।